नदीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल एहतजाज की दे दी है और इस पे मुतालबात सामने आए हैं कि 26वीं तरमीम वापस की जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हमारे जो कारकुनान हैं और इस पे लीडरशिप है उनको रिहा किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस में दावत दी। तो सबसे पहली बात ये है, वो मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दूं, अभी मोहतरमा की मैं बातें सुन रहा था, वो बहुत तेज तेज बोल रही थी और यूं होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। वो कब, क्यों, क्या, क्यास और नजूमियों वाली वो बातें कर रही थी। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि तहरीके इंसाफ को जो वोट मिला है और वो वोट तमाम जमातों से ज्यादा है और इस वक्त उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त आपकी यूथ जो है वो 80-90% उस जमात के साथ वाबस्ता है। इसलिए उनकी कॉल को आप सीरियस लेना चाहिए, उसको इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए कि इमरान खान ने फाइनल कॉल दी और कुछ नहीं होगा। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने जितना जोर लगाया, इसके बावजूद वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके, ये एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी पिछले 2-2.5 सालों में। महंगाई आसमानों को पहुंची हुई है और हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है। आप रियली आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर चुकी हुई है और आप मिनी बजट की कभी बात करते हैं, कभी आप IMF से जब मुज़ाकरात करते हैं तो वो अपना नया एजेंडा आपको दे देते हैं। आपके पास अर्निंग सोर्सेज नहीं है, आप महंगाई पे काबू नहीं पा सकते, आप कर्जे उतार नहीं सकते, आप डिफॉल्ट की आखिरी लाइन पे पहुंचे हुए हैं और आपने पिछले 2-2.5 साल में जिस चीज की कीमत ₹1 थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हुई है और लोग पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे आ चुके हैं। लोगों के अंदर लावा पका हुआ है, लोग चाहते हैं कि अपना एहतजाज, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। अगर इस गुस्से को निकालने के लिए इमरान खान की मूवमेंट और गुस्सा इकट्ठा हो गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बांग्लादेश वाला साहब हो सकता है, श्रीलंका वाला साहब हो सकता है और पाकिस्तान अब उस हालत में नहीं है। यहाँ पे लोग मायूसी का शिकार है। हर साल आप देख लें, पिछले 1 साल में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा आपकी स्किल्ड नौजवान आपके जिन्होंने मुल्क चलाना है वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे पढ़ने के बाद उनको इस मुल्क में अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखें कि आपकी यूथ जो सबसे ज्यादा इमरान खान के साथ एसोसिएट है उसके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है और अगर उसको रास्ता मिला तो ये 24 नवंबर वाली जो ये कॉल है, ये इसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो इसको सीरियस लेना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि ताकत के जरिए इस एहतजाज को दबाया जाएगा। एहतजाज जब भी शक्ल आती है वो अपना असर दिखाता है। इनको इमरान खान के साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा और जो अभी बातें कर रहे थे कि अगर इमरान खान ना हुआ तो बुशरा बीबी लीड करेंगी, ऐसी कोई बात नहीं। बुशरा बीबी एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते नुसरत भुट्टो या बेनजीर भुट्टो के साथ, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते मरियम नवाज के साथ। और दूसरा ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान की पार्टी के अंदर अब लीडरों के कद इतने बड़े हो चुके हुए हैं कि जब ये इमरान खान अगर अंदर है तो उनकी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, वो लीडर जिनको आज से 4 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज उनका कद जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा है। बेशक उनके पास ओहदे हैं लेकिन उनके पास साख नहीं है। ये एक बड़ी टीम इमरान खान तैयार कर चुके हुए हैं और पॉलिटिकली इमरान खान इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हुकूमत को मेरे ख्याल में चाहिए कि वो इस एहतजाज से पहले उनके साथ निगोशिएट करे और मामलात को खराब होने से पहले इसको टेबल पे लाना चाहिए। और यही जमहूरी रवैये होते हैं, टॉलरेंस होती है, कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, सियासत में गिव एंड टेक होता है। डील बेशक ना करें लेकिन आपको अब टेबल पे आना ही पड़ेगा। और दूसरा एक चीज बहुत क्लियर है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ट्रंप के आने के बाद जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने क्लियरली जो है मिडिल ईस्ट ये वस्त एशिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो बयानिया दिया है उसमें उन्होंने बिल्कुल राइट डायरेक्शन कह दी। उन्होंने कहा हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जर्नैल आते हैं और उनके मीडिया पे कंट्रोल करते हैं और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा होती है, हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। तो ये एक तरह का मैसेज था इनडायरेक्ट पाकिस्तान के लिए भी। तो जो पहले जो बाइडन के दौर में जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी, उस सपोर्ट के बाद जो हालात पैदा हुए
वो आपके सामने है। लेकिन अब वही स्पोर्ट, चूंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे काम करता है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो लीड करते हैं। तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयान को चौधरी साहब माजरत खाऊं थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए, जिस तरह से आपने बात की कि तमाम तर चीजें जो हैं वो सदर अमेरिका के हैं वो लीड करते हैं, तो पेंटागन भी कहीं पे मौजूद है जो सदर को भी लीड करता है मेरे ख्याल में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें ऐसे ही है कि पेंटागन हो, देखिए आप, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट जो भी बात करेंगे या फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे प्रेसिडेंट को भी GHQ जो है वो ऑपरेट करता है। तो देखें, हर मुल्क की एजेंसियां और उनके अदारे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं। तो पेंटागन हो चाहे कोई भी हो, वो ट्रंप को जो भी गाइडलाइन देंगे, तो ट्रंप की पॉलिसी आप देख रहे हैं, उन्होंने तो क्लियर, उन्होंने पॉलिसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, मैं इसीलिए सबसे पहले कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी स्टेटमेंट को मामूली नहीं लेना चाहिए, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है और इसके पीछे अदारे खड़े होते हैं। तो ट्रंप, अगर इनको वोट मिला है ट्रंप को, तो किस बना पे मिला है? उसको जो बाइडन के बयानिए के अगेंस्ट मिला उनको वोट, और उन्होंने वो पॉलिसियां, उन्होंने आते ही कहा मैं जंगे खत्म करूंगा। तो इसका आप देखिएगा मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल का रोल अब कम होगा, फलस्तीन और यमन के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, हल्की फुल्की चक बक लगेगी, लेकिन मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो समत बनती हुई दिखाई देगी। और सेम एज इट इज पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात 100% नजर आएंगे, 100% नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डायरेक्शन व्हाइट हाउस से लेती है। इसमें तो अब कोई शक शुबा नहीं रहा, इसमें तो अब कोई दो राय भी नहीं रही। लोगों को होता है एक छींक आती है और पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं। तो ये अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट है, वो बहुत क्लियर है और ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर। उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, तो डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है, आप देखिएगा आने वाले वक्तों में आपको लाइनें चेंज आती नजर आएंगी, चेंज आती नजर। अच्छा चौधरी साहब, इसमें सफीना साहबा ने भी इस तरफ इशारा किया और मैं भी ये सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उसकी जानिब से यही क्यों कहा जाता है कि खान साहब जब कॉल देंगे वो अनाउंस करेंगे निकलने के लिए तब निकलेंगे? अब कॉल आ चुकी है, अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, तो इसमें क्या हुक्म है, उनको लीड करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें क्लैरिटी नहीं है। आपने जो बात की है ना, इसमें क्लैरिटी नहीं है। एक चीज तो तयशुदा है कि अली अमीन गंडापुर ना तहरीक इंसाफ को हेड कर रहे हैं, वो एक सूबे के वजीर आला है, उनको उनकी हद तक और उनके स्टेटस के मुताबिक उनको लिया जाए। इसी तरह बाकी की लीडरशिप जो है वो इमरान खान की डायरेक्शन में जाती है, इमरान खान से बात करते हैं और उसके इमरान खान की डायरेक्शन अब उनकी बहनों के जुबानी मार्केट में आई है, उनका बयानिया सामने आया और उन्होंने कॉल दे दी है। अब उसके ऊपर अभी कबलज वक्त हम बात करेंगे तो बहुत कबलज वक्त हो जाएगा, हम नहीं कह सकते आगे क्या होगा। लेकिन इमरान खान ने कॉल दी है, उनकी लीडरशिप मैटर ही नहीं करती, क्योंकि पब्लिक ने सिर्फ कॉल के ऊपर पहुंचना है। आपको याद है लाहौर में इन्होंने काने के ऊपर जाके जलसा किया था, कोई कॉल नहीं थी, सिर्फ इमरान खान की डायरेक्शन थी, कोई लीडरशिप नहीं थी और 5-6 लाख बंदे वहां पे इकट्ठे हो गए। इससे पहले कोई भी सियासी जमात इस तरह से जलसा नहीं कर पाती जिस तरह से इस दफा हो रहा है। आप यहाँ तो हालात ही बदले हुए हैं, लोग सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार करते हैं, उस पर लीडरशिप इतनी मैटर नहीं करती, पब्लिक तो निकल पड़ती है फौरन। आप ये देखें 14 अगस्त को कुछ भी नहीं था और लिबर्टी में 1.5 लाख बंदा इकट्ठा हो गया पुलिस को हटाने के लिए, वहां पे शेलिंग करनी पड़ गई। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यूथ जो है वो एक्टिव है और सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया हुकूमत के तमाम दर इकदाम के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, जीरो कंट्रोल है इस गवर्नमेंट का। वो जो फायरवॉल लगवाई है या जो भी किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ और नौजवान, हर नौजवान के पास मोबाइल है और मोबाइल के साथ एक दूसरे से कनेक्टिविटी है और मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि इस वक्त लावा पक रहा है। मैं कह रहा हूँ ये किसी भी सूरत निकल सकता है, इसलिए हुकूमत को इसके ऊपर बैठ के बड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और हमारी मुख्तसर कुव्वतों को भी चाहिए कि हालात खराब होने से पहले मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं, तो ये बेहतरी का अमल होगा।